तो बच्चों अपने टॉपिक चल रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। आपने कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या लूंगा, बेलास्टिक पेंडुलम। क्या होता है बेलास्टिक पेंडुलम? तो देखो सुनो, ये एक सिस्टम है जिससे द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी जो बुलेट है उस बुलेट की क्या स्पीड होती है, मतलब उसकी जो माइजल स्पीड, जब हम उसको फायर करते हैं तो वो गन से किस स्पीड से हमसे निकलती है। तो बुलेट की स्पीड को मेजर करने के लिए हम इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, इस तरीके को हम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, क्या रहता है इसके अंदर में? इसके अंदर में हम एक ब्लॉक लेते हैं, जनरली वुडन ब्लॉक होता है, ताकि उसके अंदर में बुलेट आसानी से अंदर चली जाए। ठीक है, और उसको हम किसी एक स्ट्रिंग से लटका देते हैं, हैंग कर देते हैं। ठीक है, मास ऑफ ब्लॉक इज कैपिटल एम, मास ऑफ बुलेट इज स्मॉल एम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज स्मॉल वी। ठीक है, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल। ठीक है, अब जैसे ही आपने क्या कहते हैं कि when a bullet fired from a gun and moves towards the block with the velocity v, the block of mass m is hanged with the help of string. ठीक है, when the bullet is embedded in the block, ये बुलेट है वो उसके अंदर में पूरी पूरी धस जाती है, बाहर नहीं निकलती। हम बाहर निकलने वाला केस बाद में लेंगे, हम बाहर नहीं निकालेंगे। बुलेट ऐसा ब्लॉक ऐसा है कि द बुलेट इज एम्बेडेड इन द ब्लॉक। तो पहले तो क्या था कि हमारे इस सिस्टम के दो पार्ट थे, एक तो बुलेट थी और एक ब्लॉक था। अब बाद में फाइनली क्या हो गया, एक ही चीज हो गई कि ब्लॉक के अंदर में ही बुलेट हो गई। इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स इन दिस प्रोसेस? जो बुलेट इसके अंदर में घुसी है उसमें कोई बाहर से कोई फोर्स है ना, ब्लॉक ने बुलेट पर लगाया और बुलेट ने ब्लॉक पर लगाया, इसलिए पूरे सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं है। ब्लॉक ने बुलेट पर लगाया और बुलेट ने ब्लॉक पर लगाया, दैट इज द इंटरनल फोर्स। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एट ऑल, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। मोमेंट ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड, इसका मतलब Pi इज इक्वल टू Pf, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम किसका था? इनिशियली केवल बुलेट में मोमेंटम था, ब्लॉक में मोमेंटम था ही नहीं। और बुलेट का मोमेंटम कितना था? मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू स्मॉल v प्लस ब्लॉक, दैट इज जीरो। मोमेंटम ऑफ तो स्मॉल m v प्लस जीरो इज इक्वल टू, अब जरा देखो, अब मास क्या हो गया हमारे सिस्टम का? मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ बुलेट, ये तो सिस्टम का मास हो गया। अब ये सिस्टम किस स्पीड से मूव किया, इसके कारण से हमने कहा कैपिटल V। ठीक है, तो वेयर कैपिटल V इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक प्लस बुलेट। ठीक है, इनकी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये चल पड़े। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दिया, तो हमने क्या लगा दिया, स्मॉल mv प्लस जीरो इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल V। इससे हमने वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक निकाल ली। ठीक है, बाद में तो वो कितना आ गया, स्मॉल mv अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आ गई, ये आ गया कि विद दिस वेलोसिटी द बुलेट प्लस ब्लॉक मूव्स। ये जो बुलेट मतलब जो ब्लॉक है, जो बुलेट को लेके मूव कर रहा है, ये उसकी वेलोसिटी है कैपिटल V। ठीक है, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाए, क्या लगा रहे अपने पास कि Ki प्लस ui इज इक्वल टू Kf प्लस uf। आपने क्या देखा कि ये जो ब्लॉक प्लस बुलेट है, ये किस वेलोसिटी से मूव किया, कैपिटल V से। इसकी जिस लेवल पर ये था उस लेवल पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को कितना मान लिया, जीरो मान लिया। तो स्टार्टिंग में जिस इंस्टेंट पर इसने मूव करना चालू किया था उस समय वो जीरो लेवल वाली पोटेंशियल एनर्जी वाले लेवल पर था, तो इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। उस समय वो उसकी स्पीड कितनी थी, कैपिटल V, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल V स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज जीरो इज इक्वल टू। अब वो क्या होगा कि जैसे ही वो आगे चल पड़ेगा, वो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, इसलिए सीधा हॉरिजॉन्टल नहीं चलेगा, वो कैसे चलेगा, एक कर्व्ड पाथ पर चलेगा, जिसकी रेडियस किसके बराबर होगी, रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसलिए वो क्या करेगा, कुछ हाइट पर चलेगा। कितनी हाइट पर जाके रुका, कितनी हाइट, मैक्सिमम हाइट उसने कितनी अटेंड की, दैट इज स्मॉल h। तो जिसमें ये h से हाइट पर होता है, जिसमें ये मैक्सिमम हाइट h पर होता है, उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। इसलिए वहाँ उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। वहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो
वह जीरो लेवल वाले पोटेंशियल एनर्जी से कितनी हाइट पर है, h हाइट पर है, इसलिए वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मास ऑफ द सिस्टम दैट इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g इनटू h। तो mgh जो बोला करते थे वैसे ये क्या गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू gh। तो अब फाइनली क्या आ गया हमारे पास कि हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू GH। तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m से मास को कैंसिल कर दो, तो कैपिटल V बराबर क्या आ गया, रूट 2GH। ठीक है, कैपिटल V की वैल्यू पुट करते हैं किससे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो वहां से क्या आ गए थे, कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल mv अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू किसके बराबर है, रूट 2GH के बराबर। तो यहां से हम यदि बुलेट की स्पीड निकाल लें तो क्या करें, बाकी को हम RHS में ले जाएं, LHS में किसको रख लें, केवल बुलेट की स्पीड को। तो स्पीड ऑफ बुलेट स्मॉल v इज इक्वल टू रूट 2GH इनटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन स्मॉल m। ये आ गई, ये क्या आ गई, बुलेट की स्पीड। तो इस तरह से जरा देखना सुनना कि हमने क्या देखा कि जो ब्लॉक है उसका मास कितना लिया वो हमें मालूम है, जो बुलेट है उसका मास हमें मालूम है, इसका मतलब कैपिटल M मालूम है, स्मॉल m मालूम है, 2 की वैल्यू मालूम ही है, g मालूम ही है। तो अब हम यह देखते हैं कि बुलेट फायर करने से, उसमें एम्बेडेड होने से ब्लॉक कितनी हाइट अटेंड करेगा उससे हम निकालना चाहते हैं। तो हमें मालूम है अपने पास कि कैपिटल V इक्वल टू क्या था, रूट 2GH। वहीं से हमने h कैलकुलेट कर ली, h कितनी आई, कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 2G। अब हम कैपिटल V की वैल्यू पुट कर दें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, तो वो कितनी आ जाएगी अपने पास, स्मॉल m स्क्वायर इंटू स्मॉल v स्क्वायर अपॉन 2G इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर। तो ये आ गई किससे, हाइट अटेंडेड। तो उसने कितनी हाइट अटेंड करेगा और जो बुलेट है उसकी स्पीड कितनी होगी वो कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास आ गया। यदि हमें h मालूम है तो हम बुलेट की स्पीड डिटरमाइन कर लेंगे। अब सुनो, इसी में हम एक दूसरा केस लेते हैं। वो दूसरे केस में क्या देखा अपने पास कि यदि जो बुलेट है वो उसके अंदर में एम्बेडेड नहीं रहती है बल्कि उसी से बाहर निकल जाती है, किस वेलोसिटी से, कोई v1 वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से उसमें अंदर एंटर की थी, v वेलोसिटी से। बाहर निकली किससे, v1 वेलोसिटी से। उसके कारण से जो ब्लॉक है वो मूव करना स्टार्ट किया किससे, v2 वेलोसिटी से। ठीक है, तो क्या बोला अपने पास कि इफ द बुलेट इमर्ज आउट द ब्लॉक विद द वेलोसिटी v1 एंड द ब्लॉक मूव्स विद द वेलोसिटी v2 देन वापस क्या लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ। तो पहले क्या था, ब्लॉक तो स्टेशनरी था तो ब्लॉक का मोमेंटम तो जीरो, और मोमेंटम किसका था, खाली बुलेट का। तो स्मॉल m इंटू वी प्लस जीरो इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू v1 प्लस कैपिटल M इंटू v2, क्योंकि ब्लॉक तो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है बाद में, और जो बुलेट है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। यहां से हमने क्या निकाल लिया, स्मॉल m इज इक्वल टू v माइनस v1 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू v2। ठीक है, अब वापस ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा, किस हाइट तक जाएगा, h हाइट तक जाएगा। तो हमने क्या निकाल लिया कि ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ मास ऑफ ब्लॉक इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m इंटू v2 स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इंटू g इंटू h इज इक्वल टू क्या जाएगा, कैपिटल M इंटू g इंटू h। यहां से वापस v2 निकाल लो, v2 तो कितना आना है, रूट 2GH, तो v2 इक्वल टू रूट 2GH। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या जाएगा, स्मॉल m इंटू v माइनस v1 इज इक्वल टू m इंटू रूट 2GH। ठीक है, यहां से यदि आप h कैलकुलेट करना चाहो तो आप क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। स्क्वायर कर लोगे तो क्या जाएगा, m स्क्वायर इंटू v माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 2 आपके पास पहले से ही है 2GH, तो h तो इधर आ गया, और तो 2 अपॉन कैपिटल M का स्क्वायर। तो स्मॉल h इज इक्वल टू क्या जाएगा, m स्क्वायर इंटू v माइनस v1 का होल स्क्वायर अपॉन 2g इंटू कैपिटल M स्क्वायर। तो ये हाइट अटेंडेड आ जाएगी किस बार, इस बार किसके द्वारा, ब्लॉक द्वारा। कब, जब बुलेट ब्लॉक के अंदर में v वेलोसिटी से एंटर करेगी और v1 वेलोसिटी से बाहर निकलेगी। ब्लॉक का मास कैपिटल M होगा और बुलेट का मास स्मॉल m होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपको कुछ एग्जांपल दे दिए किसके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के।
ठीक है बच्चों। तो अब अगला एग्जाम्पल हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का होगा कोलिजन्स। ठीक है।